नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचार विस्तार से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मारकुंडी थाना अंतर्गत दीपू कोलान बस्ती के रहने वाले 24 वर्षीय नवल किशोर की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। कैसे क्या घटना घटी थी? बाइक में मारकुंडी से मानीपुर जा रहे थे तो कोई अज्ञात वाहन जो ठोकर मार दिया है हम आपको बता दें, यह घटना उस समय घटी जब नवल किशोर मोटरसाइकिल से मारकुंडी से मानिकपुर की ओर आ रहे थे। तभी मारकुंडी और छरिया गांव के बीच ये दुर्घटना घटी। कितने बच्चे हैं? एक। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी? शादी को हो गए 3 साल। 3 साल। कितनी उम्र का बच्चा है? 1.5 साल। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया, जिस कारण से वाहन का पता नहीं चल पाया। तो ये किसमें सवार थे? ये बाइक में। गाड़ी का पता चला जिसने नहीं टक्कर मारी है? नहीं पता चला। परिजनों को इस दुर्घटना की सूचना स्थानीय लोगों की मदद से फोन के माध्यम से मिली। तो कैसे जानकारी आपको मिली कि ये दुर्घटना हो गई? बाइक देख के ऐसा लगता है ना कोई चक्कर नहीं, आपको कैसे जानकारी मिली? कोई व्यक्ति बताया जो गए हैं वहाँ, तो वो बता हम लोग पहचानते हैं, गाड़ी पहचानते हैं, वही बताया कि आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग पहुँचे तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी क्या? हा? जी। इस दुर्घटना में मृतक की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। मृतक अपने पीछे एक लड़का छोड़ गए हैं। मृतक 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। 1.5 साल। कहाँ के रहने वाले थे ये? मारकुंडी। ये भाई बहनों में कौन से नंबर के थे? सबसे पहला। मतलब भाई बहनों में कितने भाई बहन हैं? 6। सबसे बड़े थे? 3 भाई 3 बहन। सबसे बड़े थे ये? सबसे बड़े थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से। समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है, इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं, इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत ओरा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय भूकंप साहू की बोरिंग के पास कुएं में गिरकर हुई। हाँ बोलो। हमारे बड़े पापा खेत में काम, मतलब पुराना घर पड़ा था। हाँ। तो वहाँ से ईंटें निकाल रहे थे। बगल में वहाँ पे कुआं था, तो ईंटें निकालते हुए पता नहीं अचानक क्या हो गया उन्हें, तो कुएं में गिर गए। तो वहाँ पे कोई प्रेजेंट टाइम में था नहीं, तो
हम आपको बता दें ये घटना उस समय घटी जब मृतक बोरिंग के पास ईंटा ढो रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे कुएं में गिर गए। वहीं जब कुछ देर तक मृतक घर नहीं लौटे तो परिजन उनको खोजने के लिए बोर गए, तो वहां पर कुएं में वे मृत अवस्था में मिले। परिजनों ने कुएं में पुलिस की उपस्थिति में लाश निकाली। वहीं जिस समय ये घटना घटी उस समय उनके साथ कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनकी गिरकर मौत हुई है या किसी ने धक्का देकर कुएं में ढकेला। परिजनों का कथन मृतक की मौत ईंटा धोते समय पैर फिसलने के कारण हुई। वहीं मृतक अपने पीछे 4 बेटियां और 2 बेटे छोड़ गए हैं। कैसे जानकारी कि घर वालों को मिली? घर वाले सिर्फ भैया थे हमारे बड़े बापू लड़के, तो वही बाद में देखे तो 1.5-2 घंटे के बाद पार हो चुके थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली के शंकर बाजार शंकरगंज के रहने वाले 23 वर्षीय हरिचंद सोनी ने फांसी लगा करके कैसे क्या घटना घटी है? घटना यूँ घटी थी, दिन भर दुकान में था, 2 बजे तक घटी है कि 2 बजे तक दुकान में था साथ में। उसके बाद दुकान से चला आया, बोला किसी काम से जा रहा हूँ, फिर वापस नहीं आया। जब मैं दुकान बंद करके शाम को पहुँचा हूँ घर, दरवाजा बंद था तो खुलवाया नहीं, खोला। इसके बाद दरवाजा तोड़ के उसको निकाला, फांसी लगा। हम आपको बता दें कि ये घटना उस समय घटी जब हरिचंद खाना पीना खाकर अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसका बड़ा भाई आया और उसने हरिचंद को जगाने का प्रयास किया, लेकिन हरिचंद नहीं जागा, जिस पर उसके बड़े भाई और परिजनों ने दरवाजा तोड़ा। तो दरवाजा तोड़कर दंग रह गया। हरिचंद कमरे में फांसी में लटका हुआ था। क्या वजह है, क्यों फांसी में लटक कर मौत हो गई? फांसी में लटक के क्या बता, मैं तो दिन भर दुकान में था, जानकारी नहीं है ज़्यादा। घर में और कोई नहीं रहता, माँ बाप? रहती है अभी तब। तो उन लोग को नहीं जानकारी रही कि इसने कैसे फांसी लगा दी? अब वो आए तो फिर बता। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर मृतक को फांसी से उतारा। वहीं मृतक के पास सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अब पूरा लिख के गया था, कुछ कागज में लिख के गए कि मैं कमाता संधार कर दिया, तुमने कीड़ा आ गए तो कीड़ा सब खा डाले पूरा पैसे को, ये सब लिख के गया। वो पुलिस वाले ने सब कागज लेके गए, सब पूरा लेके गए। सुसाइड नोट लिख के गए? सुसाइड नाम लेके नहीं गया कि मेरा इतना था डूब गया, मेरा हाल डूब गया। वही मृतक के बड़े भाई का आरोप, मृतक की भाभी आए दिन मृतक को ताना देती रहती थी कि जिस तरह तुम्हारे 2 भाइयों की मौत हो चुकी है उसी तरह तुम भी मर जाओ और जो सुनार की दुकान है उसमें हम कब्जा कर लें। इसके घर में वो लड़ाई होती थी और इसकी जो है भौजाई जो गाली देती थी, इसको सोना चांदी चुरा ले गई है काफी। और इसके बाद जो है इसकी भौजाई के बहन यह रोज 12 बजे रात के जाती थी, 10 बजे रात के, 11 बजे, 1 बजे रात के, और झोला उठा के ले जाती थी। वो कहते थे मेरे हिसाब करो आगे, तब यहाँ से जाओ। हिसाब नहीं करते, क्या तू मर जाएगा, तू साल हिसाब होगा बाबू, तू भीख मांगे का हिसाब? दुकान का दुकान में दोनों भाई रहते थे क्या? दोनों भाई रहते थे। जिससे परेशान होकर मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की 1 माह बाद शादी होना थी। शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन मृतक मौत के काल में समा गया। उसके कितने बच्चे थे? उसके नहीं, बस शादी लगी थी, मई में शादी होना था, यही 12 मई को शादी होना था उसकी। अच्छा, आत्महत्या करने का कारण क्या है? उसके आत्महत्या के उसको टार्चर ये करते थे, उसके भौजाई, उससे जो भौजाई के जीजा और बहन उसके टार्चर करते थे। अब देखना ये होगा कि मृतक के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, पुलिस उस सुसाइड नोट पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।
ये अब इसके जीजा और इसकी जो है मतलब भौजाई के जीजा बहन धमकी देते थे, गाली देते थे कि तुम्हारे साले औकात क्या चड्डी खरीदने, तुम साले भीख मांगो, देखते जाओ। बड़ा भाई का नाम क्या है और भौजाई का नाम क्या है? मेरा बड़ा भाई रहता है वो शहडोल में। नहीं, जो दुकान में संजय सोनी। बड़ा भाई? हाँ, उसका बड़ा भाई। हाँ, संजय सोन। हाँ। और वो भौजाई जो देती थी? हाँ, भौजाई तो लड़ाई करती थी, वह नहीं लड़ाई करता। हाँ, भाई तो कोई मतलब भौजाई का नाम क्या? उसका पूजा नाम। कितनी उम्र होगी, कितने बच्चे होंगे? एक लड़का एक लड़की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह कल्याण हॉस्पिटल से समस्त जनपदवासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक तो होली के समय आप लोग सिर्फ प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और जिसमें गुलाल हो सकता है, फूलों का रंग हो सकता है, इनको यूज करेंगे तो हमारी स्किन को या आंखों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी मिलावटी शीशे वाले रंग आते हैं इनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इससे आपकी त्वचा खराब होगी। अगर आँख में चलेगी तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है और स्किन की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सिंथेटिक रंग ना यूज करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। वर्तमान समय में पत्रकार नहीं है सुरक्षित। किसी भी पत्रकार को किसी के भी खिलाफ खबर निकालना उस समय महंगा पड़ सकता है जब वह किसी के खिलाफ खबर निकालता है और उसका खामियाजा पत्रकार को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। सीतापुर के दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने माफियाओं के खिलाफ खबर निकालकर अपनी जान देकर खामियाजा चुकाया। को जो घटना घटी हुई है, किस तरह की घटना घटी और किस तरह का ज्ञापन आप लोग ने सौंपा हुआ? आप सभी को पता है कि सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या की गई थी। परिजनों के अनुसार राघवेंद्र भू माफियाओं के खिलाफ कुछ खबरें निकाली थी जिस पर उनको 10 दिन पूर्व जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत राघवेंद्र ने प्रशासन से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया और उनकी सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बने ओवरब्रिज पर पहले बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिराया और उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 2 दिन पहले उनको किसी ने फोन करके बुलाया, वो बाइक से जा रहे थे तो ब्रिज में पीछे से आ रही एक थार ने, जो पूरा तरह से सुनियोजित था, थार ने आकर के टक्कर मारी। फिर बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की, उनकी मौत हो गई। वहीं इस हत्या के विरोध में चित्रकूट प्रेस क्लब के नेतृत्व में सैकड़ों पत्रकारों ने काली पट्टी पहनकर बाइक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। वो खबरें छापते थे भूमाफियाओं के खिलाफ। उन भूमाफियाओं ने ही अब उसमें राजस्व कर्मचारियों को मिलाया है, ये किसकी मिले भगत, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। उन लोगों ने हत्या कराई थी। तो एक पत्रकार की खबर प्रकाशित करने के लेकर के जो ये कुकृत्य किया है, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है और उसी आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग की है कि हत्यारोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित किया है और साथ में यह अपेक्षा की है, हमें उम्मीद है कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके मुकदमे त्वरित न्यायालय में भेजे जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दिलाई जाएगी, प्रभावी पैरवी की जाएगी। और साथ ही इस मामले में जो भी साजिश करने वाले लोग हैं, इन साजिशकर्ताओं के नामों का भी खुलासा किया जाए और उनको भी जेल भेजा जाए। क्योंकि आज वो पत्रकार बेसहारा हो चुका है, लेकिन ऐसी सजा दी जानी चाहिए, ऐसी नजीर बने उत्तर प्रदेश में कि दोबारा कोई पत्रकारों की ओर आंख उठा करके देखने की हिम्मत ना कर सके। इसके अलावा पीड़ित पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में
शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में 6 मार्च को पीटीओ द्वारा ई रिक्शा पकड़कर चालान का 50,000 रुपए मांगने से क्षुब्ध होकर ई रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। कैसे क्या घटना घट गई? कल पकड़ गया था रिक्शा। हाँ। फिर वहाँ कोतवाली में ले गए थे, तो कोतवाली में गए हैं तो बोले बहुत पैसा लगेगा, पैसा मांग रहे, पैसा नहीं था तब घर चले गए। बोले अब मेरा रिक्शा न छूटे। यही जो लेडीज इंस्पेक्टर आई है वही पकड़ी थी। अच्छा, कितना मांग रही थी? बहुत पैसा मांग रही थी, 50-60 हजार रुपए कह रही थी। पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। कहे का पैसा मांग रही थी? के लिए। पकड़ क्यों गया था? क्यों पकड़ लिया था उसने? अब उसी से पूछिए क्यों पकड़ी थी। न कोई सवारी बैठी थी, न कुछ बैठा था कि कोई सवारी थी कुछ करे हो। बच्चों को स्कूल लेने जा रहे थे। फिर मेरे को नहीं पता भैया। जिसका प्रशासन ने तत्काल प्रेस विज्ञप्ति जारी करके फूलचंद नाम के ई रिक्शे को न पकड़ने की कही थी बात। इस मामले में घटना के समय तो कोई भी पार्टी पैरवी करती नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्विटर में टिप्पणी की तो जिला अध्यक्ष से लेकर सपा के पदाधिकारी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए खड़े दिखाई दिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त करो, भ्रष्ट अधिकारी को जेल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और इन पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित की पत्नी को मुआवजा दिया जाए। किन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं? हम जिलाधिकारी कार्यालय इसलिए आए हैं कि फूलचंद जायसवाल को एक रिक्शा लिया था, रिक्शा चला रहा था। सामने देखिए कैमरे में। रिक्शा चला रहा था, रिक्शे में जो है पकड़ लिया गया। उससे पकड़ करके उसको कोतवाली में रिक्शा खड़ा कर दिया गया और 2 दिन बाद उससे कहा कि 50,000 रुपया दीजिए तब आपको रिक्शा दिया जाएगा। इसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अब छोटे छोटे परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, अब वो परेशान हैं। उसी को लेकर के हम आए हैं कि जो अधिकारी के खिलाफ FIR हो उसको जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, इसके लिए हम आए हैं। देखा आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्विटर में टिप्पणी, जिस कारण से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ट्विटर में पोस्ट को देखकर पीड़ित के साथ कंधे में कंधा मिलाकर देखे गए। किसने रिक्शा पकड़ा हुआ था? दीप्ति त्रिपाठी। ये कौन है? PTO। तो प्रशासन का कथन था कि जो उन्होंने चालान किए हुए थे उसमें फूलचंद नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? फूलचंद नाम का रिक्शा, पुलिस कह रही थी कि फूलचंद का रिक्शा हम नहीं लाएंगे, रिक्शा ही नहीं। हम सारे संगठन के लोग गए थे, कोतवाली गए, वहाँ उनके परिवार को ले गए। बच्चे ने बताया कि मेरे पापा का रिक्शा है। रिक्शा को देखा, पहचाना, इसके बाद यहाँ DM साहब के यहाँ। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीड़ित के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी, उस समय ये पार्टी पदाधिकारी कहां थे? क्या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्विटर में ट्वीट करने के बाद इन पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित की पैरवी करने का कोई लाभ मिलेगा? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नंबर था उस रिक्शे का? खड़ा हुआ कोतवाली में। रिक्शे का नंबर क्या था? रिक्शे का नंबर तो नहीं दे पाए, तो क्या पुराना रिक्शा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये प्रशासन ने कार्रवाई की है कि नहीं की अभी तक? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई पीड़ित परिवार के पास गया, घर गया, उनके परिवार के पास गया। इसलिए हम आए हैं कि मतलब उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके अधिकारी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।